Good morning, ma'am. Good morning, student. My name is Aarti Negi, and I am a student of GNM third year. Today, I am going to present my topic on existentialism. आज मैं आपको बताऊंगी कि existentialism क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, और इसको हम जानेंगे कि इस फिलॉसफी में क्या कहा गया है। सबसे पहले हमने फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमें इसको दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया था। फर्स्ट ट्रेडिशनल फिलॉसफी, सेकंड मॉडर्न फ़िलासफ़ी। तो जो एग्जिस्टेंशलिज़म है मॉडर्न फ़िलासफ़ी के अंडर आता है। जो एग्जिस्टेंशलिज़म है, ये अगर हम इसका कोड देखें तो ये दो वर्ड जो है इसमें सबसे मेन है, जिसमें फर्स्ट है एग्जिस्टेंस एंड सेकंड है एसेंस। तो इसमें कहा गया है, जैसे एग्जिस्टेंस का मतलब होता है रियलिटी और एसेंस का मतलब होता है क्वालिटी। तो इस फ़िलासफ़ी में ये कहा गया है कि जो रियलिटी होती है वो हमेशा पहले आती है और क्वालिटी बाद में आती है। जैसे ठीक इसका ऑपोजिट होता है एसेंशियलिज़म, जिसमें ये कहा गया है कि जो क्वालिटी होती है वो पहले आती है और जो रियलिटी होती है वो बाद में आती है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जो एग्जिस्टेंशलिज़म है ये यंगेस्ट फ़िलासफ़ी है, क्योंकि ये 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन है वो उसके पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि वो अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाहता है, अपने लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाना चाहता है, एक मीनिंग देना चाहता है। ये लोग जो होते हैं सोसाइटी में बिलीव नहीं करते हैं, मतलब जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनमें बिलीव नहीं करते हैं। तो इनका जो एग्जिस्टेंशलिज्म है उसमें जो इसका थीम है कि मैन इज़ नथिंग एल्स व्हाट ही मेक हिमसेल्फ, मतलब कि जो आदमी है वो वही है जो वो अपने आप को बनाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी चोर बनना चाहता है तो वो चोर बनेगा, कोई आदमी अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर बनेगा, कोई अगर पायलट बनना चाहता है तो वो पायलट बनेगा। तो ये एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपने लाइफ को क्या पर्पस देना चाहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें एक फ़िलासफ़र है सोरेन क्रेकेगार्ड, जो कि जिन्होंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस तो नहीं करा था, लेकिन इनको फर्स्ट एग्जिस्टेंशलिस्ट माना जाता है। इसके बाद आता है डेफिनेशन है एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ फिलोसफिकल थ्योरी दैट पीपल आर फ्री एजेंट हु हैव कंट्रोल ओवर देयर चॉइस एंड एक्शन। मतलब एग्जिस्टेंशलिज्म में ये माना जाता है कि जो पर्सन होता है उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि वो अपने लाइफ को कैसे जीना चाहता है, उसको सोसाइटी से मतलब नहीं होता है, उसके सोसाइटी से जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनसे मतलब नहीं होता है। जो एग्जिस्टेंशलिस्ट होते हैं उनका मानना होता है कि जो सोसाइटी है उनको इन लोगों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने अलग तरीके से जीना पसंद करते हैं। इनके चॉइस आइडियाज़ जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये लोग मानते हैं कि कि जो इंसान होता है वो खुद अपने लाइफ को पर्पस देता है। फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मीनिंग है a philosophical theory or approach which emphasize that existence of the individual person as a free and responsible agent। philosophical जो इसमें ये फ़िलासफ़ी है, इसमें ये थ्योरी दी गई है कि जो एग्जिस्टेंस होता है, जो रियलिटी होती है, वो पहले आता है किसी भी क्वालिटी, किसी चीज़ की भी क्वालिटी से। तो जो एग्जिस्टेंस होता है, जो रियलिटी होती है, इस पे काफ़ी ज़ोर दिया गया है इस फ़िलासफ़ी में, क्योंकि इन लोगों का, जैसे मैंने बताया कि इन लोगों का मानना होता है कि ये लोग खुद होते हैं जो अपने लाइफ को एक मीनिंग देते हैं। ये क्या होता है, ये एंटी फ़िलासफ़ी होती है, मतलब ये जो ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी होते हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। और इनका एक चीज़ मानना है कि मैन इज़ अ टोटल सम ऑफ हिज एक्शन, मतलब इंसान वही है जो वो एक्शन करता है। अब आता है एम्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। सबसे पहले आता है द बेसिक एम ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ टू डेवलप अ सेंस ऑफ कमिटमेंट ऑफ फ्री चॉइस। मतलब वही कि ये लोग क्या होते हैं, अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस जो होता है उससे क्या करते हैं, अपने लाइफ को पर्पस देते हैं, अपने मीनिंगफुल बनाते हैं अपने लाइफ को, ये अपने सेल्फ को बनाते हैं। ठीक है। सेकंड आता है डेवलप चाइल्ड नॉलेज अबाउट ह्यूमन कंडीशन एंड चॉइस दैट पर्सन हैज़ टू मेक सेल्फ। मतलब ये एक नॉलेज डेवलप करते हैं जिसमें मतलब ये बताया जाता है कि कैसे इंसान जो है वो अपने चॉइस से, अपने विल से, अपने
लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएगा ये बताया गया है। दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन टीम स्पिरिट, ये लोग जो है इंडिविजुअलिटी जो होते हैं उस पर बिलीव करते हैं। ये लोग सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उन पे बिलीव नहीं करते। इनका कोई ये किसी भी फिलॉसफी को नहीं मानते हैं। इनका बस यही मानना है कि जो एग्जिस्टेंस है वो एसेंस से पहले आता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। फर्स्ट आता है ह्यूमन आर नॉट बॉर्न विद डेफिनेट पर्पस, मतलब कि जो ह्यूमन होता है वो पहले से ही पर्पस के साथ नहीं आता है। जैसे इसमें माना जाता है कि जैसे जो गॉड होता है कि वो आपको पर्पस के साथ आपको इस दुनिया में नहीं लेके आता है, वो आपको सिर्फ इस दुनिया में लेके आता है, लेकिन जो पर्पस होते हैं वो आप खुद अपने लाइफ को देते हो, अपने आप को देते हो। इनका मानना ये लोग बोलते हैं कि जो भगवान होते हैं वो ये लोग भगवान पे बिलीव करते हैं, लेकिन इनका मानना ये होता है कि भगवान आपके साथ नहीं होता है आपकी लाइफ में। बस क्या होता है कि जो आप होते हो वो आप होते हो वही अपने आप को बनाते हो। सेकेंड आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस प्रिसीड एसेंस फॉर ह्यूमन बींग, मतलब जो रियलिटी है वो क्वालिटी से पहले आएगा। थर्ड आता है ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चॉइस, मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको फ्रीडम है कि वो क्या अपने लाइफ में क्या डिसीज़न लेते हैं और क्या अपने लाइफ में क्या किस चीज़ को मानते हैं, और वो उन जो डिसीज़न होता है या जो चॉइस होता है, फ्रीडम होता है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। और फिर आता है इम्पोर्टेंस टू दी इंडिविजुअल, ये जैसे पहले कहा था कि जो ये लोग होते हैं जो इंडिविजुअलिटी पे बिलीव करते हैं, ना कि एक ग्रुप में या फिर टीम स्पिरिट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ मैन रेदर देन ट्रूथ, लॉ, प्रिंसिपल और एसेंस, मतलब जो सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो रियलिटी है होता है वो इंसान खुद होता है। जो फिलॉसफी होती है, जो ट्रूथ होता है, जो सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन हो गया, ट्रूथ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये इन पे बिलीव नहीं करते हैं। और ये जो होते हैं इनका कोई आइडल नहीं होता है। अब आता है मेन एजम्पशन, जिसमें फर्स्ट सबसे पहला आता है मेन एग्जिस्टेंस मतलब रियलिटी। सेकंड आता है सेल्फ नॉलेज, ये सेल्फ नॉलेज में ज़्यादा बिलीव करते हैं। फिर आता है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ चॉइस और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कंसेप्ट, मतलब पहले से बनी बनाई चीज़ों में मतलब ये लोग उन चीज़ों को नहीं मानते हैं। फिर आता है एग्जिस्टेंशलिज्म एंड करिकुलम, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोवाइड फ्री अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू सेलेक्ट फ्रॉम मैनी अवेलेबल लर्निंग सिचुएशन एंड चूजिंग सब्जेक्ट दैट लर्नर विश टू लर्न, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चे को कि वो अपनी लाइफ में क्या मतलब लर्निंग सिचुएशन हो गया या फिर कोई क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है, क्या वो पढ़ना चाहता है, ये टोटली जो स्टूडेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेकंड आता है ह्यूमैनिटी आर कॉमनली गिवन ट्रेमेंडस एम्फेसिस, मतलब जो ह्यूमैनिटी होती है, जो इंसानियत होती है, इस पे बहुत ज़ोर डाला जाता है। नॉलेज शुड ब्रिंग फ्रीडम। फिर इसके बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें जो मेथड होते हैं वो आते हैं सेल्फ एक्सप्रेसिव एक्टिविटी। सेकंड आता है एक्सपेरिमेंटेशन। थर्ड आता है क्वेश्चन आंसर मेथड। और फोर्थ आता है मेथड एंड मीडिया दैट इलिस्ट्रेट इमोशन, फीलिंग एंड इंसाइट। सेल्फ एक्सप्रेसिव मतलब जो इंसान खुद की फीलिंग बताता है, जो एक्सप्रेस करता है, सेल्फ एक्सप्रेस करता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, और मेथड एंड मीडिया दैट इलिस्ट्रेट इमोशन, जो मतलब इमोशन, खुद के इमोशन हो गए, जो अपने फीलिंग्स होती हैं वो इनके वो होते हैं मेथड। फिर इसके बाद आता है एग्जिस्टेंशलिज्म एंड द टीचर। फर्स्ट आता है प्रोमोट फ्रीडम फॉर लर्नर टू मेक पर्सनल चॉइस एंड सेल्फ डेफिनेशन, मतलब ये फ्रीडम ऑफ चॉइस जो होता है उसको प्रमोट करते हैं ताकि जो बच्चा है वो अपने आप को एक डेफिनेशन दे, उस अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाए, मीनिंग दे। तो ये
उसको प्रमोट करना चाहिए। सेकंड आता है क्रिएट एनवायरनमेंट इन विच स्टूडेंट में फ्रीली चूज़ देयर ओन प्रेफर वे, मतलब कैसे पर्सन को किन्हीं भी हालातों से कैसे एक अपना तरीका होता है, तो उस चीज़ को क्या करना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें पर्सन के जो आइडियाज़ होते हैं या जो प्रिफर्ड वे होते हैं, कैसे मतलब वो डील करेगा, उसको क्या करना है, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है ताकि वो आगे बढ़ सके। थर्ड आता है टीचर इज़ वेरी एक्टिव एंड वेलकम चैलेंजेस टू हिज आइडियाज़ फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब जो टीचर होता है वो एक्टिव होना चाहिए और जो भी जो बच्चा है, जो आइडियाज़, जो उसके आइडियाज़ हैं, जो आइडियाज़ से होने वाले जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं, उसको क्या हमेशा वेलकम करे, बच्चे को वो एक तरीके से रास्ता दिखाए। फिर आता है कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल स्टूडेंट शुड बी मेन कंसर्न ऑफ द स्कूल, मतलब जो पर्सन जो होता है, जो बच्चा है, उसकी इंडिविजुअलिटी को जो है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये इसका मेन कंसर्न होता है। फिर आता है एग्जिस्टेंशलिज्म एंड डिसिप्लिन। एग्जिस्टेंशियल इसमें फर्स्ट आता है इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज चॉइस, मतलब इंडिविजुअल इसमें क्या होगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस ली है उसने, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ये खुद होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी पड़ेगी। फिर सेकंड आता है हैज़ टू असिस्ट एंड गाइड ईच ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो हर एक बच्चे को असिस्ट करना है और उसको गाइड करना है। थर्ड आता है सेल्फ डिसिप्लिन, जो पर्सन होगा वो सेल्फ डिसिप्लिन भी हो तो वो भी इसमें मैटर करता है, और नॉन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। थैंक यू।